हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसी क्लासेस। इस वीडियो में है क्लास 10th मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि इफ पी का कोऑर्डिनेट क्या है 9a माइनस 2 कोमा माइनस बी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए जिसका कोऑर्डिनेट है 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 एंड बी 8a कोमा 5 इन द रेशियो 3:1 फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो ए और बी का वैल्यू क्या करना है, निकालना है। अगर पी एक पॉइंट है, मान लीजिए पी कोई पॉइंट है, पी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 9a माइनस 2 कोमा माइनस बी, ए पॉइंट पी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, दो लाइन को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। जॉइनिंग ए जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 3a प्लस 1 कोमा माइनस 3 एंड बी जिसका कोऑर्डिनेट है 8a कोमा 5 इन द रेशियो 3:1 3:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है 3:1 में। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो ए और बी का वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो देखिए एक छोटा सा चीज सिखाना चाहती हूँ। जैसे एक कोई पॉइंट है P, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x कोमा y और यहाँ a जिसका x1 y1 जिसका कोऑर्डिनेट, और इधर है B x2 कोमा y2, और ये दो लाइन को P डिवाइड कर रहा है m:n रेशियो में, m:n रेशियो में। तो x इक्वल टू हो जाएगा m x2 प्लस n x1 mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, और y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना। तो यही वाला एप्लीकेशन हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 9a माइनस 2 है, x इक्वल टू x1 इक्वल टू क्या है 3a प्लस 1, और x2 इक्वल टू 8a। अब y इक्वल टू क्या है, y इक्वल टू माइनस b, y1 इक्वल टू माइनस 3, और y2 इक्वल टू 5, और m का यहाँ m के जगह में हम लिखेंगे 3, m इक्वल टू 3, n इक्वल टू 1, यही वाला। तो x इक्वल टू, x कौन है 9a माइनस 2 इक्वल टू mx2, m देखिए m3 x2 मतलब 8a, mx2 प्लस nx1 मतलब 1 इंटू x1 3a प्लस 1 बाई m प्लस n 3 प्लस 1, यही है। इट सिंप्लाइज दैट 9a माइनस 2 इक्वल टू 8 3 24a प्लस 1 इंटू 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, और 3 प्लस 1 कितना होगा 4 होगा, 4। तो इट सिंप्लाइज दैट 4 के साथ 9a माइनस 2, 9a माइनस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों ही,
4 इंटू 9a माइनस 2 इजकल टू 24a प्लस 3a इजकल टू 27a प्लस 1, यही है। तो इट्स इम्प्लाइज दैट 36a 4 9 जा 36 माइनस 4 2 जा 8 इजकल टू 27a प्लस 1। अभी नेक्स्ट पेज में देखिए, अभी हम यहाँ नेक्स्ट पेज में आ चुके हैं। तो देखिए इट्स इम्प्लाइज दैट 36a माइनस 27a इजकल टू 1 प्लस -8 इधर जाके +8 हो जाएगा। तो कितना ये हो जाएगा, इट सिंप्लाइज दैट 36 माइनस 27 इजकल टू 9a 9a इजकल टू 9। तो इट सिंप्लाइज दैट a इजकल टू 9/9। तो इसलिए a इजकल टू 9 1 जा 9 9 1 जा 9 1। a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब जिस तरह से हम x निकाले उस तरह से हम y निकालेंगे। y इजकल टू क्या होगा, m जैसे mx2 था तो y में my2 होगा। my2 3 इंटू 5 my2 प्लस my2 प्लस ny1 1 इंटू -3 बाय m प्लस n 3 प्लस 1 y नहीं लिखेंगे, y के बदले यहाँ b लिख देते हैं, माइनस b इजकल टू, तो -b इजकल टू 5 3 जा 15 -3 बाय 4 होगा। तो -b इजकल टू 12/4 4 3 जा 12। तो इसलिए b इजकल टू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। b का वैल्यू क्या आ गया, -3। यहाँ इट सिंप्लाइज दैट b इजकल टू -3। तो a का वैल्यू क्या आ गया, a इजकल टू मेरा क्या था 1, a इजकल टू 1 था और b इजकल टू -3, यही है आंसर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 होता है कंप्लीट। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्तों के बीच शेयर करना। थैंक यू।